अस्सलाम वालेकुम। आजकल मेरे पास ओपीडी में से तकरीबन 10 में से 6-7 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार नहीं उतर रहा होता और मेन पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, डॉक्टर साहब खांसी बहुत ज़्यादा है। कल भी मेरे एक जानने वालों की कॉल आई हुई थी कि डॉक्टर साहब सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन इतनी गंदी खांसी है कि बच्चे सारी रात जागते रहते हैं, नींद नहीं कर पाते। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और इसमें मैं आपको एक आज बड़े मज़े की होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगा कि घर में आप क्या कर सकते हैं। इजी सॉल्यूशंस जो घर की चीज़ें होती हैं उनके साथ आप बच्चों की ये खांसी नज़ले को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मुख्तलिफ़ दवाइयाँ वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बताया था। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो मोस्टली कफ़ सिरप्स होते हैं हम उनको बच्चों में अवॉइड करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बच्चों के अंदर इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। और कुछ हर्बल कफ़ सिरप्स होते हैं, उनका इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते कफ़ को कंट्रोल करने में। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप बच्चों को नेबुलाइज़ करवाएं। घर में अगर आपके पास नेबुलाइज़र की मशीन पड़ी है उसके साथ बच्चों को नेबुलाइज़ कराएं, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होता है। छोटे बच्चे हैं, अगर उनका नाक बंद हो जाता है उसमें नाक के कतरे डाल के उनका नोज़ क्लीन करें। बच्चों को ऐसी डाइट दें जिससे जिस तरह सूप हो गया, कहवा हो गया, यखनी हो गई, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। तो अब आपको मैं वो 1-2 टिप्स बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक हमारे पौधा मिलता है न्याज़बो का, अक्सर गांव में ये पौधे मिल जाते हैं, ये किसी भी नर्सरी से आपको इजीली पौधा मिल जाएगा। तो इसके पत्ते लेके और साथ आपने अदरक लेनी है। तो इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से पीस के इसका पानी निकाल लेना है और उस पानी को निकाल के इसके अंदर आपने 2 चम्मच शहद के मिलाने हैं और थोड़ा सा एक लिक्विड टाइप बना के इसको 1 से 2 चम्मच आपने बच्चों को पिलाना है सुबह, दोपहर, शाम। तो ये जो न्याज़बो का पौधा होता है, अदरक होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इनके अंदर होते हैं और इनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरली बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वायरसेस को किल करते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे नज़ले ज़ुकाम, खांसी का बहुत ज़्यादा आराम आता है। एक दूसरी होम रेमेडी ये है कि जो लहसुन होता है, गार्लिक, लहसुन को आपने स्लाइस में कट करना है और बच्चे के पाँव यानी तलवा जो होता है उसके साथ आपने किसी साफ़ कपड़ा लेके उसके साथ आपने बांध देना है। तो इसका आपने ध्यान ये करना है कि बहुत टाइट नहीं बांधना, बहुत ज़ोर से नहीं बांधना क्योंकि इसकी वजह से पाँव पे रेडनेस हो सकती है और बाज़ केसेस में पाँव जल भी जाते हैं। गार्लिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या होता है कि जब जिल्द से एब्ज़ॉर्ब होता है तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि बच्चे का जो सांस लेना है, बच्चे की जो रेशा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, खांसी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बाकी इसके अलावा कुछ जो मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, अगर बच्चे को तेज़ बुखार हो रहा है तो बुखार हल्का करें और पैनाडोल, ब्रूफेन की दवाई इस्तेमाल करें, साथ पट्टियाँ करें बच्चों को। और आप मुख्तलिफ़ जो कफ़ सिरप, हर्बल कफ़ सिरप हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है तो एंटी एलर्जिक सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो इन चीज़ों का ध्यान करें और आखिर में यही मैसेज आपको ये है कि ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। मौसम की वजह से, सर्द मौसम, खुश्क मौसम है, उसकी वजह से ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसका 3 से 5 दिन का टाइम होता है, उसके बाद ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है।